दोस्तों, आज फिर से हमारे YouTube चैनल द फाइनल क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से वही मैथ्स के समानांतर श्रेणी चैप्टर, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समानांतर श्रेणी को स्टार्ट किए थे और उसके कुछ बेसिक लेवल देखे थे और उसमें एक क्वेश्चन भी देखे थे हम लोग, समझे। और उसमें ये पता चला था कि समानांतर श्रेणी है तो कैसे पहचानेंगे और कैसे रहेगा तो समानांतर श्रेणी नहीं पहचानेंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखिए जरा सा, और आज हम लोग उसी में आगे की तरफ चलेंगे। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखा था और उसी में आज 2, 3, 4 जितना होगा आज देखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए जरा सा, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक बेलन है जिसमें हवा की मात्रा क्या हुई है? तो हवा की मात्रा भरी हुई है, समझे। अब कितना हवा भरा है ये नहीं कह रहा है, समझे ना। ये नहीं कह रहा है कि उसमें 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर जो भी है वो हवा भरा है, कुछ नहीं कह रहा है कि कितना हवा भरा है। लेकिन ये कह रहा है कि उसमें से हवा हम निकाल रहे हैं ना, तो प्रत्येक बार हम लोग कितना हवा निकाल रहे हैं? तो 1/4 भाग ही हवा निकाल रहे हैं। जितना भी है उसका 1/4 भाग हवा हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें से प्रत्येक बार। एक बार हमने हवा निकालने की शुरू की तो 1/4 भाग उसका निकाल लिए, फिर दूसरी बार लगाए तो फिर दूसरी बार 1/4 भाग उसमें से हवा निकाल दिए। समझ में आया क्वेश्चन को? तो ये देखिए जरा सा, अगर तो देखिए हमने यहां पर अगर देखिए तो माना कि देखिए, माना कि बेलन लिख लीजिए। माना कि बेलन में हवा की मात्रा, ठीक है ना। हमने बेलन में हवा की मात्रा मान लीजिए कि 1 माना। कितना माना? 1 माना। क्लियर हो गया? आप जरूरी नहीं है कि एक ही मानिएगा, समझ पाए। आप x भी मान सकते हैं। क्या? आप x भी मान करके बना सकते हैं। चलिए, तो अगर हमने मान लिया कि उस बेलन का जो बर्तन है या बेलन है उसमें 1 लीटर हवा भरी है या 1 क्विंटल भरा है या कितना भी भरा है, इधर देखिए। तो अब कह रहा है कि उसमें से जब हम निकालेंगे ना हवा की मात्रा को, तो जितना भी होगा उसका 1/4 भाग निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 1/4 भाग। क्लियर हो गया? तो ये देखिए, यहां पर देखिए जरा सा, यहां पर लिखेंगे प्रत्येक बार हवा की मात्रा का 1/4 भाग निकालने पर, क्या? 1/4 भाग निकालने पर। तो अब देखिए जरा सा, ये एक मान लीजिए कि 1 लीटर भरा है हवा, ठीक है ना। ये हमने खुद से माना है। तो इसका देखिए 1 का ठीक है ना, 1 का 1/4 भाग उसमें से हम हवा निकालेंगे। 1 का 1/4 भाग, समझ पा रहे ना। तो 1 का अगर 1/4 भाग निकालेंगे तो का मतलब क्या होता है? गुना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 देखिए 1 गुने 1/4। क्लियर हुआ? 1 गुने 1/4 मतलब ये कह सकते हैं कि 1 गुने 1/4 का मतलब क्या कि प्रत्येक बार हम 1/4 भाग ही हवा निकालेंगे ना। तो अगर देखिए जरा सा, तो अगर हम देखिए ये 1 लीटर यहां पर लिखेंगे कि पहली बार हवा की मात्रा 1/4 भाग निकालने पर, ठीक है ना। क्या? निकालने पर। चलिए, तो 1 लीटर हवा है और आप बताइए जरा सा कि आपके पास अगर एक बॉक्से में 20 रुपए हैं या फिर कितना भी रुपए है, अगर उसमें से प्रत्येक बार आप 2-2 रुपए 1-1 रुपए जितना निकालिएगा तो उसमें से घटेगा ना, उसमें से घटेगा हवा की मात्रा, पैसे की मात्रा। अगर पैसे होगी तो पैसे घटेगी। और मान लीजिए कि कुछ भी अगर होगा, दूध होगा या तेल होगा, जो चीजें उसमें से निकालिएगा तो उसकी मात्रा घटेगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हम 1/4 भाग निकाल रहे हैं ना, निकाल लिए। मान लीजिए पहली बार हमने 1/4 भाग निकाल लिए, तो अगर 1/4 भाग निकाल लिए इसका मतलब कि इसमें से घटेगा कि नहीं घटेगा? घटाएंगे ना। तो 1 का 1/4 भाग अगर हमने निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा। तो इसके बटा में हम लोग 1 ले सकते हैं कि नहीं। और आप बताइए, देखिए ये बटा पर के जोड़ के रूप में हो गया, तो इसका सॉरी घटाओ के, तो बटा पर के हम लोग घटाओ बनाएंगे ना, बनाएंगे। तो देखिए 1 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। और 1 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में। अब 4 से हमने ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4। क्लियर हो गया? यह माइनस है तो माइनस हो गया कि नहीं हो गया। फिर हम 4 से इसमें क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 1 बार में। फिर 1 से ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 और बट्टे में क्या है? 4 है तो 4। मतलब जब हमने पहली बार निकाला हवा को 1/4 भाग हवा निकाल लिए
तो कितना बचा अब, तो 3/4 बचा। कितना बचा, 3/4 बचा। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि जितना हवा फिर भरा हुआ है उसमें 1/4 भाग निकाला हमने, तो 3/4 भाग निकला कि नहीं निकला, सॉरी बचा कि नहीं। तो अगर फिर इतना है, इसका 1/4 भाग निकालेंगे, किसका, बचे हुए हवे का 1/4 भाग निकालेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए जरा सा, यहाँ पर देखिए, तो अभी कितना बचा है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बचे हुए हवा की मात्रा, से बचे हुए हवा की मात्रा, तो पहले कितना हवा बचा है ये देखेंगे, सॉरी बचे हुए हवा की मात्रा में से 1/4 भाग, ये का लिख लीजिए, का 1/4 भाग निकालने पर, देखिए निकालने पर, तो अभी हवा बचा कितना है, तो 3/4 बचा है, और इसका 1/4 भाग निकालेंगे, तो इसका 1/4 भाग निकालना है ना, तो का मतलब क्या आ जाएगा जी, गुना, मतलब 3 एकम 3 और 4 चौके 16, कितना हो गया, 3 एकम 3 और 4 चौके 16। क्लियर हो गया। तो अब कितना होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 16। तो इसका मतलब कि जितना भी हवा भरा होगा उसके 3/16 भाग हम निकालेंगे इस बार। तो यहाँ पर लिखिए जरा सा, दूसरी बार 3/16 भाग हवा की मात्रा, यह हवा निकालने पर, रख लीजिए हवा निकालने पर, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कितना हवा बचा है, तो 3/4 भाग हवा बचा है कि नहीं, और इतना जब बचा है तो इस बार निकालेंगे कितना, जितना बचा है उसका 1/4 भाग, तो उसका 1/4 भाग निकाले तो 3/16 आया। तो अगर इसमें से हम मान लीजिए 3/16 भाग निकालेंगे ना, तो जैसे ही हमने 3/16 भाग निकालेंगे, यहाँ पे 3/16 है, तो 3/16 भाग जैसे ही निकालेंगे हम लोग, तो क्या पता चलेगा, इस 4 का और 16 कैसे मिलेगा, तो कितना आएगा, ये 16 आएगा। और 4 से हमने 4 देखिए 16 में डिवाइड किया तो 4 बार में कटेगा, और 4 से 3 में ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर में कितना है 3 है, 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4×3 = 12 आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर 16 है, 16 से 16 में भाग करेंगे तो 16 ही आएगा, और फिर एक बार में कटेगा ना, एक बार में 16 से 16 भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 3, माइनस है तो माइनस दे दिया गया। क्लियर हो गया। अब 12 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9/16। मतलब हमने दूसरी बार अगर हवा जितना बचा था उसका 1/4 भाग निकाले तो 9/16 बचा है कि नहीं। अब फिर कह रहा है कि जितना बचा है फिर उसका 1/4 भाग, समझ पाए, जितना बचेगा उसका 1/4 भाग फिर निकालेंगे, तो बचा कितना है, 9/16। तो देखिए, तो 9/16 का फिर 1/4 भाग निकालने पर लिखेंगे कि नहीं, निकालने पर। तो अब देखिए, तो 9/16 है, इसका 1/4, तो 1/4, ये 1/4 का मतलब गुना हो गया कि नहीं, का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। तो अगर 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9, और 16 में 4 से करेंगे तो 16 चौके 64। तो अब बचा कितना है जी हवा, ये 9/16 बचा है, निकालना कितना उसमें से, 9/64 भाग निकालना है। तो यहां पर लिख लीजिए जरा सा कि हवा की मात्रा, हवा यहाँ पर लिखिए तीसरी बार निकाल ली हम लोगों ने, तो यहाँ पर लिख लीजिए तीसरी बार बचे हुए हवा में से 3 बटे कितना है, 9/64 ना, तो यहाँ पर लिखिए 9/64 भाग निकालने पर, 9/64 निकालने पर, ठीक है ना, निकालने पर। तो कितना बचा है हवा हम लोगों के पास, कितना बचा था, तो 9/16 बचा है। अब निकालना कितना है, तो इसी का 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग कितना हो गया, 9/64। तो यहाँ पर देखिए जरा सा, तो 9/16 भाग बचा है टोटल हवा, और इसमें से 9/64 भाग निकालना है। तो 9/64 भाग हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर बटा पर के घटाव करेंगे, तो 16 का और 64 का हमने क्या किया, बटा पर के देखिए घटाव करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 64 आया कि नहीं आया। और फिर 16 से हमने 64 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से 9 में गुना किया तो 9 चौके 36, माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया। ये 64 से 64 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और इसी एक से ऊपर 9 में गुना किया जाता है ना, तो अगर 9 में करेंगे तो इसमें से इसको घटाए तो कितना बचेगा, देखिए 36 में से आप 9 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, देखिए तो 27 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना।
बचेगा। तो 27 बटे कितना हो गया आपका 64। क्लियर हो गया। अगर आपको कटाना है तो कटा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने पहली बार कितना था मेरे पास हवा, तो ये देखिए पहली बार हवा कितना था तो 1 लीटर था, उसमें से हमने जितना था उसका 1/4 भाग निकाले तो 3/4 भाग बचा। 3/4 भाग का फिर इसी का 1/4 भाग हमने फिर निकाला तो कितना बच गया 3/16 बच गया। समझ पा रहे इस तरह से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए कि अब एपी के रूप में रखने पर ठीक है ना, एपी के रूप में रखने पर। तो ये देखिए एपी में हमने कितना था, ये 1 लीटर था ना, तो इसको A1 मानेंगे। तो चलिए ये 1 था पहले, फिर उसके बाद इसका 1/4 भाग हमने निकाला तो 3/4 भाग बचा कि नहीं बचा। और फिर हमने देखिए ये फिर दूसरी बार हवा निकाले तो कितना बचा, देखिए तो ये 9/16 बचा कि नहीं बचा। समझ पा रहे। फिर तीसरी बार हमने हवा निकाला तो कितना बचा, ये 27 बटे कितना 64 बचा कि नहीं बचा, 27/64। तो ये हम कह सकते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। होगा कि नहीं, A1 A2 A3 और A4 होगा ना। तो यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि ये समानांतर श्रेणी मतलब AP के रूप में है या नहीं है। समझ पाए, ये AP है कि नहीं है, समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हम क्या बताए थे कल, देखिए पिछले वीडियो में क्या बताते हैं कि ये जब 2 पद है, अगर इन पदों के बीच के अंतर, यही नहीं ये दोनों लगातार पद, ये दोनों लगातार पद, तो 2 लगातार पदों के बीच के अंतर अगर इक्वल आ रहे, बराबर आ रहे, समान आ रहे, तो हम क्या कहेंगे कि वो समानांतर श्रेणी है। अगर नहीं आ रहा तो समानांतर श्रेणी नहीं है। तो ये देखिए, अब देखिए तो A2 और A1 के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो D मतलब सार्वअंतर। यहाँ भी A3 माइनस A2 के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे, D। ये A4 माइनस A3 के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे, D बोलेंगे ना, बोलेंगे। तो ये अगर D का मान हर जगह इक्वल आ रहा है तो ये समानांतर श्रेणी है, अगर नहीं आ रहा तो समानांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए A2 माइनस A1 बराबर D, समझे ना। D का मान निकालेंगे तो A2 का मान कितना है 3/4, माइनस है तो माइनस, A1 का मान कितना है 1, तो इसमें से घटाइएगा ना, तो यहाँ पर घटाव बनाइएगा तो 4 का 4, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 का 4, ये हो गया आपका 3 और ये माइनस क्या हो गया ये 4, तो माइनस देखिए कितना गया -1/4 आया, आ गया ना। D का वैल्यू यहाँ पर कितना, अगर हम यहाँ पर चेक किए इन दोनों के बीच तो -1/4 हुआ। अगर इन दोनों के बीच हम चेक करेंगे, अगर -1/4 आया तो समानांतर श्रेणी है, नहीं है तो समानांतर श्रेणी नहीं है। तो ये देखिए जरा सा, ये फिर लिखेंगे हम A4 माइनस A3, ठीक है ना। तो A4 का वैल्यू क्या है, A4 का वैल्यू क्या है, इधर चेक कर लीजिए थोड़ा सा। A4 का वैल्यू देखिए क्या है, ये 27/64 है कि नहीं, 27/64 है। तो मान लीजिए 27/64, ठीक है। और A3 का वैल्यू क्या है 9/16, तो माइनस करेंगे 9/16, है ना। यहाँ पर A4 माइनस A3 है ना। तो इन दोनों का अगर बटा करके घटाव बनाएंगे हम लोग, तो 64 का 16 कैल्सियम लेंगे तो 64 आएगा, 64 से 64 में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से 27 में गुना करेंगे तो 27 ही आएगा, आएगा ना। अब देखिए 16 से 64 में करेंगे भाग तो कितना आएगा, 4 बार में कटेगा, 16 चौके 64, 4 से हम 9 में क्या करेंगे, तो 9 में अगर करेंगे गुना तो 9 चौके कितना आएगा 36। तो अगर 27 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा -9/64। तो ये देखिए यहाँ पर 1/4 आया है, यहाँ पर -9/64 आ रहा है। तो D का मान अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। तो अगर अलग अलग D का वैल्यू आएगा तो ये समानांतर श्रेणी नहीं होगा। अगर D का वैल्यू समानांतर अगर बराबर आएगा तो वो समानांतर श्रेणी कहलाएगा। क्लियर हो गया, दिक्कत। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से इसको उतारिए। अब चलिए अब हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, साफ कर दे इसको। आप चाहिएगा तो x मान करके भी बना सकते हैं, समझे ना। कि हवा में देखिए बेलन में हवा की मात्रा कितनी है x है, अगर उसका 1/4 भाग निकालिएगा तो इस तरह से बना सकते, जैसे इसी पैटर्न पर उसको भी, बस आप जितना मानना हो उतना मान कर कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सॉरी ये तो 2 था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने बना लिए और क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में बनाए थे।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा कि देखिए, कह रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए, ये देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिएगा आप तो 50% आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे कोई भी मैथ्स हो। समझ पा रहे ना? तो अगर ये मान लीजिए हमको कुआं खोदना है, क्या कुआं बनवाना है, मजदूर को बुलाएं, तो ये अगर मान लीजिए पहली बार, देखिए इस तरह से कुआं होता है ना, इस तरह से कुआं मान लीजिए होता है, तो कह रहा है कि अगर आप देखिए हम यहाँ पर पहली बार, देखिए पहली बार अगर खुदाई हुआ तो इसके लिए लगा कितना भाड़ा, तो यहाँ इस 150 रुपये लगा। समझ पा रहे? ठीक है ना? पहली बार अगर खुदा लोग उन्होंने तो कितना रुपया लगा, 150 रुपये उसका किराया मजदूरी लगा। फिर कह रहा कि आप प्रत्येक बार क्या कीजिएगा कि फिर एक एक मीटर अगर आप आगे की उसको खुदाई करवाइएगा तो 50-50 रुपए क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। कितने रुपए बढ़ेंगे, 50-50 रुपए आपका बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे आप नीचे उसको खुदाई करवाते रहिएगा, प्रत्येक मीटर के लिए एक प्रत्येक मतलब एक मीटर के लिए आपका क्या लगेगा, 50-50 रुपए उसके किराया बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है ना, 3 नंबर है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि पहली, यहाँ पर लिखिए कुएं की पहली खुदाई के लिए, पहली खुदाई की लागत 150 रुपए। ठीक है ना? पहली देखिए, पहली बार हमने कुआं को खुदवाया तो कितना रुपए किराया लगा उसका, 150 रुपए लगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक बार क्या, प्रत्येक मीटर की लागत, प्रत्येक मीटर की, अब देखिए प्रत्येक मीटर की लागत, अब अगर आप प्रत्येक मीटर खुनवाइएगा तो उसके लिए कितना रुपए बढ़ेगा, तो 50 रुपए प्रत्येक मीटर के लिए बढ़ता जाएगा। तो प्रत्येक मीटर की लागत कितना रुपए, 50 रुपए बढ़ता जा रहा है ना। तो मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे मान लिया हम पहली बार खुदवाएं, ठीक है, पहली बार उसको खुदाई करवाएं, तो पहली बार कितना लगा, 150 रुपए लगा ना। फिर मान लीजिए तो कुएं में पानी नहीं है, फिर हमने खुदवाने के लिए, उसको खुदवाने के लिए क्या लाए, मजदूर बुलाए। तो उन्होंने बोला क्या कि 1 मीटर हम खोदेंगे तो भैया क्या कर लेंगे, 50 रुपए ले लेंगे। ठीक है ना? तो फिर हमने दूसरी बार यहाँ पर क्या किया, 1 मीटर खोदने के लिए उसको बोला, खुदाई करने के लिए। तो देखिए 150 तो पहले दे चुके थे और दूसरी बार बुलाए तो उसके लिए फिर 50 रुपए हमको क्या करना पड़ा, अधिक देना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए ये 200 रुपए हुआ कि नहीं हुआ। फिर हमने तीसरी बार उसकी खुदाई करवाएंगे, तीसरी बार, तो यहाँ भी क्या, ये 200 तो दे दिए ना, और फिर 50 रुपए अधिक फिर देना पड़ेगा 1 मीटर के लिए। तो फिर 50 रुपया तो जुटेगा ना, पैसे तो मेहनत लग रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 250 रुपए। अगर फिर आप चौथी बार, देखिए चौथी बार, अगर आप चौथी बार के लिए, चौथी मीटर के लिए खुदाई, चौथी बार के लिए खुदाई के लिए बुला रहे हैं, तो 250 दे चुके हैं, 250 दे चुके हैं। फिर 1 मीटर अगर एक्स्ट्रा खुदवाइएगा तो उसके लिए फिर 50 रुपए लग जाएंगे, मतलब 300 रुपए लग जाएंगे। समझ पा रहे? इस तरह से क्लियर हुआ क्या? मतलब जैसे जैसे आप खुदाई करवाते रहिएगा वैसे वैसे पैसे बढ़ते रहेंगे, मजदूरी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहली बार जब 150 रुपए दिए थे, मतलब कि A1 का वैल्यू कितना, 150, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको सजा दीजिए, जैसे देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से होता है ना, होता है। तो पहली बार हमने खुदाई करवाए तो 150 रुपए दिए, दे दिए कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहली बार के लिए 150 रुपए दिए, फिर दूसरी बार 50 रुपए एक्स्ट्रा लगा तो उसके लिए 200 हो गया। फिर अगली बार, तीसरी बार मतलब एक्स्ट्रा लगा तो 250 रुपए हो गए। फिर अगली बार नेक्स्ट बार आया मजदूर तो फिर 50 रुपए एक्स्ट्रा लगा, मतलब 300 रुपए हो गए। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा और आगे हमने खुदाई करवाते तो और पैसा लगता अधिक। तो हम कह सकते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है ना? अब पता करना है कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये AP है कि नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो हम क्या बताएं कि लगातार अगर दो पदों के बीच की जितनी अंतर आएगी, अगर अंतर हर जगह समान आया, मतलब सभी पदों के बीच के अंतर अगर बराबर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर को D से सूचित किया जाता है। और अगर D का वैल्यू हर जगह समान आए तो वो समानांतर श्रेणी होगा, नहीं है तो समानांतर श्रेणी
नहीं होगा। तो यहाँ मान लीजिए देखिए डी का कैसे पता करेंगे डी, तो डी देखिए अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो उसी को सर्वांतर कहेंगे, मतलब हम a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या d निकलेगा, तो a2 में से a1, ठीक है ना, a2 कितना है 200, तो 200 में से अगर हम 150 घटाएंगे तो 50 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर अगर मान लीजिए हमको a3 में से a2 घटाएंगे तो 150 देखिए कितना है, a3 कितना है देखिए तो 250 है कि नहीं है, और a2 का वैल्यू कितना है 200 है, तो ये देखिए 250 में से अगर हम मान लीजिए 200 घटाएंगे तो फिर 50 आएगा, आएगा कि नहीं। अगर फिर अगली बार चेक करें तो a4 में से a3 घटाएंगे तो a4 का वैल्यू क्या है 300 है, और 300 में से अगर मान लीजिए हम 250 घटाएं तो फिर 50 रुपये आ रहे हैं, मतलब हर जगह कितना आ रहा है, ये देखिए तो 50 50 ये 50, हर जगह 50 50 ही आ रहा है ना, मतलब डी का मान यहाँ पर समान है क्या, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः एपी है, अतः समानांतर श्रेणी है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। चलिए तो बस जल्दी से इसको उतारिए, और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आप तक बिल्कुल फ्री है, समझे, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।